ट्रंप जब बना था राष्ट्रपति दूसरी बार, जब तो उसने वो जंजीरें बेड़िया तस्वीरें आई थी खूब। जो उसने शुरू में शपथ ली थी, जब उसने दिखाने के लिए वो अमृतसर भी उतरी थी, दिल्ली भी उतरी, हाँ उसमें जो बंदे आए उनका सबका कड़ी वो लगी है। ठीक है। जो उन्हें खुद का प्राइवेट जेट हो जाए, आर्मी वाला वो भेजा, उसमें भी लगी है। हाँ मैं एयर इंडिया में हूँ, कमर्शियल हो जो अपनी यहाँ से जाती है वापिस आती है, हाँ। उसमें हम 192 बंदे हैं मेरे के साथ। 192 बंदे डिपोर्ट हुए हैं अब। हाँ मेरे साथ हुए हैं, उनमें कोई मारा नहीं, कोई हथकड़ी लगी, कुछ नहीं लगी, अच्छा। क्योंकि अपनी एयर इंडिया भेज रखी थी यहाँ से, इसलिए नहीं लगी। तो ये डिपोर्टेशन का काम अब भी लगातार अमेरिका से चल रहा है। हाँ भाई, मैं 5 ना था, मेरे बाद 18 ना लिए बंदे, और कल भी आए हैं। अच्छा। 100 बंदे आए हैं कल। आप जब आए, जब 192 डिपोर्ट हुए थे, उसके बाद 200 हुए, हाँ उसके बाद कल, या हाँ कल परसों हुए थे 100 बंदे, परसों हुए। ओके। तो कई, ये तो बहुत कंटिन्यू डिपोर्टेशन कम चल रहे हैं। हाँ भाई, कम से कम दे 50 तो प्राइवेट कैंप हैं, हाँ और सरकारी का तो पता ही नहीं जितने। ठीक है। हर एक में कम से कम 400-500 इंडियन तो हैं ही हैं। ओके। हाँ, तो कैंप तो ही खाली करने लग रहे, सबका केस अंदर चला है, केस हाँ। कोई जीतता नहीं बालक। हाँ खुद भी डेपुटेशन मांग ली थी, क्यों 11-12 महीने हो गए, साल होगी, किसी ने 5 महीने हो गए, बाट देख कर अब ना बॉन्ड पड़ता ना प्रॉब्लम दी, ठीक है। इस करके खुद भी डेपुटेशन मांग ली, खुद उन्होंने डिपोर्ट केस फाइल हो गया तो अपना आप भी डिपोर्ट करते। अच्छा। हाँ। बस अब तो खाली अब कोई कोई रह रहा जिस बंदा की केस लड़ा है, जिसका ठीक वकील जुगाड़ है, वकील करते हैं। ठीक है। हाँ। तो यानी कि अब तो कैंपों से जितने भी हैं, सबको डिपोर्ट किया जा रहा कैंप है। में तो भाई सबने डिपोर्ट करा, जमा सबने अच्छा। कैंप में कोई। लेकिन अब आम आदमी ये सोच रहा था कि अब तो डिपोर्टेशन का काम बंद है, क्योंकि कोई तस्वीरें वीडियो अब तो जारी नहीं कर रहा ट्रम्प। भाई सोशल मीडिया पर नहीं ना, मीडिया में इसमें नहीं दिखाते, भाई डायरेक्ट आवा अपना सीधे, क्योंकि जब वो खुद भेजेंगे हाँ तो उस चीज ने वो दिखाऊंगे, भाई हम अपने बंदे भेजे हैं, इतने रिपोर्ट करे हैं। हाँ ये अपने जिस देश के भेजा उसके लिए वो कर लिया भाई, वो ला ले चाहता खर्चम करे ऊपर करे उन्हें। हाँ। तो अपने एयर इंडिया गई थी, किसी बड़ा का थोड़ी नहीं लगा। आपको लेने के लिए अमेरिका एयर इंडिया का जहाज गया। हाँ। 192 बंदे बैठ के उसमें आ गए। हाँ, ओके। उसमें कोई ऐसा, मेरे तो पहले आए थे, उनका थोड़ी लगी थी भाई, मैं उसमें भेजे थे, और उन्होंने खुद भेजे थे, अच्छा उसमें लग गई थी, उसमें सब ठीक है। लगे तो ये तो कई हजार बच्चे भेज चुके हैं अमेरिका। भाई ये 10-15 हजार का टारगेट है उसका, 10,000 तो मिनिमम करेगा। अच्छा। हाँ, बाहर वाला ने भी है, बाहर भी जिसकी किसी भाई की तारीख हुआ है, आई 6 तारीख को बुलावा है, हाँ। लोकेशन लेके भी छोड़ दे हैं, कैंप हाँ। अंदर गेट दे हैं, अंदर केस लड़ो, अंदर केस को जीतता नहीं। ओके। हाँ, मैं डिपोर्ट मेन मकसद है डिपोर्ट करने हैं, जो पूरे कर दो, कोई फंसो, अच्छा। जो भी गैर कानूनी तरीके से कुछ भी हरकत करे है, केस वगैरह है किसी पे, हाँ या और कोई दारू वही वह छोटा है उसमें पकड़ लो, चाहे पकड़ के ना भीतर गेड़ो, ओके। ओपन करो। अरे आप अमेरिका में कितने दिन रहे? मैं रहा भाई 11 महीने जेल में। 11 महीने जेल में रहे? हाँ। मतलब जेल से बाहर ही नहीं निकल पाए? ना बाहर नहीं। और मतलब अमेरिका देखे नहीं पाए, अमेरिका है कैसा? मैं बॉर्डर क्रॉस करा था, बॉर्डर पेट्रोलियम ने पकड़ लिए, उसके बाद कैंप में डाल दिए। और बॉर्डर कहाँ से? मेक्सिको से? मेक्सिको, तिजुआना। अच्छा, तिजुआना से। हाँ। तिजुआना से बॉर्डर क्रॉस किया। हाँ, और तो बॉर्डर पे ही पकड़े गए, कहीं अंदर जाके पकड़े गए? मैं बॉर्डर से 5 किलोमीटर चल के उसके बाद पकड़ लिए। अच्छा, तो जब आपने बॉर्डर क्रॉस किया था, वहाँ बॉर्डर किस तरह का? वो तार तुर लगा रखी है, किस तरह का, क्या है, या फेंसिंग है, कैसे है वहाँ पर? बस दीवार थी, जिस साइड से मैंने किया था उसे एक तरफ दीवार थी, एक तरफ खाली जगह थी, पहाड़ी एरिया, अच्छा। उसके साइड से क्रॉस करके निकल गया था। तो जब आप बॉर्डर क्रॉस किया आपने, तो किस तरह का वहाँ फेंसिंग थी, तार थी, किस तरह की था? ग्रिल थी ऊंची, कम से कम 20 फुट से ऊपर होगी तकरीबन। अच्छा। जैसे एक साइड थी, एक साइड पहाड़ी एरिया था, वहाँ थोड़ी जगह थी, वहां से क्रॉस किया था हमने। अच्छा। हाँ। जगह में नीचे को उसको? ना उसका समतल एरिया था, बस वहाँ पे नहीं थी। अच्छा, उसे ऑटो करके। हाँ। तो 5 किलोमीटर जब चले तो जंगल है, किस तरह का है? हाँ, जंगल है, बस वह रोड बना रखा नहीं, बॉर्डर पेट्रोलियम की वो गाड़ी आवा है। अच्छा बॉर्डर तक का, ठीक है। जैसे कैलिफोर्निया से इंडिया को शहर लगा है, वहां से वहां तक का रोड बना रखा है। ठीक है। हाँ, सारे उसके साइड में पानी वगैरह रखा हुआ है, कपड़े भी पड़े रहो, क्यों हर रोज बंदे बॉर्डर क्रॉस करते। बिल्कुल। तो जैसे 5 किलोमीटर चले आप 5 तो ज्यादा ही चले, कम से कम 6-7 घंटे चले, और उसके बाद भी कॉल करके बुलाई थी पुलिस। अच्छा, आप लोगों ने खुद ही? हाँ, मैंने, मेरे साथ छोटे थे, नाबालिग थे। हाँ एक 11 साल का था, 2-3 और थे 16। ठीक है। ज्यादा दिक्कत होगी एक दो बंदा का, फिर मैंने खुद ही फोन करके बुलाई थी इमरजेंसी। तो यानी आपने गिरफ्तारी अपने आप ही दी?
हाँ वह तो वह भाई साहब चलना और पैदल चलना पड़ा, ना पानी था, हाँ, तकरीबन गर्मी थी, वही था अगस्त 20 अगस्त ने बॉर्डर क्रॉस करा था। दिन में किया था, रात को किया था? दिन में किया था, हाँ। 12 बजे। 12 बजे। हाँ ठीक है। और बॉर्डर पुलिस आई थी कम से कम 6-7 बजे आई। ठीक है। हाँ इतने पैदल चले, फिर ऊपर जाके वहाँ आ गए थे, फिर वो अपना गाड़ी में उठा के ले गए। और कहाँ रखा फिर आपको? वहाँ सैंडियागो में वाइट कैंपो है एक, वहाँ पे रखा, एक दिन तो वहाँ पे रखा था। हाँ। उसके बाद 21 अगस्त को रात को एक ओपेमेसा सैंडियागो में कैंप, उसमें ले गए थे। ओके। हाँ 5 दिन उसमें रखा, उसके बाद वहाँ से ट्रांसफर हो गया मिसिसिपी, हाँ। मिसिसिपी स्टेट, वहाँ पे रखा फिर कैंप में। ओके। तो वहीं मैं 11 महीने निकाले, वहीं से रिपोर्ट हुआ हूँ। अच्छा, तो आप तो कैंप से बाहर ही नहीं निकल पाए? ना कैंप में मतलब आपने नहीं देखा अमेरिका है कैसा? बस हुआ भाई, उदन दिन मैं देखा था थोड़ा बहुत, बस मैंने बस में देखा, बाहर नहीं। उनमें भी हथकड़ी ला के ले गए थे बस हमें, हाँ। बस ट्रांसफर करा था उस कैंप में, तो उस कैंप में कर दिया। अच्छा, जब कैंप से ट्रांसफर करे, जब भी हथकड़ी लगाई? हाँ हाँ। ओके। तो और आपके साथ और कितने बच्चे गए थे उसमें जब क्रॉसिंग में क्रॉस करा था? क्रॉस किया जब तो थे भाई 30-35 बंदे थे, 35 तो होंगे। तो उनमें से कुछ आप तो जैसे 11 महीने जेल में थे, सीधा डिपोर्ट कर दिए। हाँ कब आए हो वापिस आप? मैं 5 जुलाई में, इस पिछले महीने। 5 जुलाई 2025, अभी पिछले महीने। हाँ। अच्छा, वर्क परमिट तो अब अमेरिका में किसी को नहीं मिल रहा, डंकी वालों को? ना मिल जे, वो तो वही है, वर्क पूरा है बस है, वहाँ है। हाँ। लोग होते 180 के लोग पूरे पास है, वो कोई चक्कर नहीं है, ग्रीन कार्ड वाला भी हो रिपोर्ट करना पाऊँ। नहीं, जो मतलब जो अभी कैंपों में हैं और उनमें से किसी को भी वर्क परमिट नहीं दिया जा, सबको डिपोर्ट? हाँ वो तो बाहर निकल को अगर बाहर निकल का पे कंटिन्यू करवाओगे अपना केस है हाँ। वकील का थ्रू, फिर वर्क परमिट ले, अंदर किसी ने नहीं मिला। अंदर किसी को नहीं ना? ओके। तो ये तो बहुत बुरा हो रहा है, सब बच्चों के साथ है। बाकी वो वहाँ 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 जिस कैंपों में रखे थे, कैंपों में किस तरह का माहौल था वहाँ? कैंप में, जिस कैंप में था वो कम से कम 2,000-2,500 बंदों की कैपेसिटी का था। हाँ। उसमें 7 बैरक थी। हाँ। एक बैरक के अंदर 420 बंदे, 3 हॉल थे A B C, 140 कुछ कमरे वाले, 3 हॉल तो उनमें कमरे वाले हैं। हाँ। एक कमरे में 2 बंदे, और तीन ना में ऊपर नीचे बैठो 140 बंदे, एक और ये। वहाँ खाना पीना रहना, एसी बाथरूम, वो किस तरह की व्यवस्था थी वहाँ? खाना पीना भाई 3 टाइम देवा में, सुबेरे दलिया देवा थोड़ा बहुत है। हाँ। और मीठे फीके लाले, अब तक मेनू हुआ है, अब तक 5 हफ्ते बनाऊं मैं। हाँ। उसके हिसाब से आए मेनू, जो मेनू में लिख रखा है उस हिसाब से। मतलब खाना ठीक दे? कंपलसरी राजमा तो हैं, राजमा तो मिले ही मिले। भूखे तो नहीं रख दे? ना भूखे के भाई नु सोले बस बाल भी सादे हुए हैं, ना तो भूख मरदी। हाँ। और ना अपना नु सकदा। हाँ आप एक टाइम में खाऊं, 3 टाइम का देवा। अच्छा। खुद के रुपया मंगाया है, खुद में उसमें कमीशन हो है, उसमें तो खुद रुपये डॉलर गिरवाने पड़े हैं। बाहर तो जो बाहर बंदा हो अपना स्पॉन्सर है, भाई है, जो भी रिश्तेदार है कुछ भी है। हाँ। बिस्कुट मंगाओ, दूध आओ, सूखा पाउडर और है, चिप्स आवे, तकरीबन 300+ आइटम थे जिसका मैं था। तो ओके। पीछे की माया जो पीछे खर्चा की मैं मंगा लो। अच्छा ये बताओ, जैसे कैंप है, कैंप प्राइवेट भी है, सरकारी भी है? हाँ सरकारी में तो ठीक है, सुविधा बढ़िया है। अच्छा। प्राइवेट तो वो है, वो अपना अपना के चक्कर अपना तो दिखा, अपने प्राइवेट बढ़िया दे मनु। हाँ। सरकारी में थोड़ा नो बस खा जे रुपये नु है। हाँ। और सरकारी ठीक है, बढ़िया देवा खाना पीना, जो फोन भी फ्री कर दो है कई कैंपा में। ठीक है। नहीं प्राइवेट में तो भाई सारा खाना भी शायद देवा है डुप्लीकेट था। ओके। मैं तो रुपये बचाने वाला काम है सारा। और सरकारी कैंपों से बंदों को रिलीज भी हो छूट रहे हैं। हाँ लेकिन लीव तो नहीं छूट रहा, को 4 महीने तो 0% है। पहले छूटे भी हैं, सरकारी में बॉन्ड भी पड़ा है, बॉन्ड पर रोल सब कुछ होया है। ओके। प्राइवेट में तो भी होया, फिर जब तक ट्रम्प ना कराया है दिसंबर के बाद तो कोई नहीं जो मैं खुल सकता ही। 4 महीने से कैंपों से कोई बंदा बाहर नहीं निकल रहा। 0% है, खुद खबर मैंने भी खबरें में देखी है भाई। ओके। ठीक है, तो भाई ये भाई है विक्रम ढांडा है, हरियाणा के हिसार जिले का, गांव इनका मिर्जपुर है, और डोंकी से अमेरिका ये गया था और वहाँ सीधा अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया एंट्री करते ही डोंकी रोड से, और सीधा फिर वहाँ कैंप में रहा और 11 महीने कैंप में रहने के बाद और इसको वापस भेज दिया गया है। ये अमेरिका देख ही नहीं पाया। तो ये बताओ, आप जब गए थे वो जाने का प्रोसेस बताओ, शुरुआत कैसे हुई थी, कितने लाख रुपए लगे, कै महीने में लगे थे, जाने का प्रोसेस कै महीने का रहा? जान में तो भाई 7 महीने में पहुंचा मैं, जनवरी 2024 में, 24 जनवरी घर तक गया था। ठीक है। 20 अगस्त में बॉर्डर करे, 7 महीने लगे। 7 महीने? तो इतने महीने रास्ते में कहाँ रुके? 3 महीने तो दिल्ली लगवा दिए वीजा के चक्कर में। हाँ। क्यों आप मना करी थी 1 नंबर की बात, ऊपर की फ्लाइट टांगी। ठीक है। तो उस दिन वादरा वीजा लगवा दूँ आप,
सारा तक रहा। बस शुरू में स्पेन भेजा था, स्पेन था सल्वाडोर, और उसका बंदा नहीं मिला के हाँ। वापिस डिपोर्ट। फिर ग्वाटेमाला वापिस स्पेन आया, फिर उन्हें स्पेन वाले ने सीधा इंडिया भेज दिया। ओके। फिर उसका आने बाद यहाँ पे यूरोप के फिंगर करवाए बायोमेट्रिक, हाँ। यूरोप का नहीं आया। फिर यूके का करवा था, यूके का भी नहीं आया। ओके। फिर मैं मगर हाँ, क्यों मैंने 3-4 महीने हो गए थे, मेरा बात पहुंच जा ली थी, मेरे गाँव के 3 बंदे तो, ओके। मैं जब तक दिल्ली था। हाँ। फिर वो उसने मैं भाई साहब ब्राजील भेजा था, ब्राजील फिर आगे जंगल आम और ओके। हाँ। ब्राजील से फिर जंगल में से होते हुए हाँ, वो कैसी यात्रा है, जंगल वाली यात्रा कैसी रही? भाई साहब ब्राजील है, ब्राजील तक गया था फ्लाइट में, उसके बाद बसा का रूट हो जाए चल हुआ का। ठीक है। बात तो अपनी तो फ्लाइट के रुपये दे रखे थे अपन, कितने रुपए दिए थे? भाई साहब अपन दे 50 लाख रुपये में बात हो गई थी। ओके। हाँ। तो 50 लाख आपकी तरफ से जा लिए उसके दौरान? हाँ 50 लाख में बात हुई थी भी अमेरिका में एंट्री करवा देगा। हाँ, ऊपर बाई फ्लाइट की बात हुई थी ना, कि नीचे की गेम की। अच्छा। हाँ फिर उसकी नीचे को भेजा था मैं ब्राजील, ब्राजील जाकर ना भी उसने कहा भाई आगे भी फ्लाइट में भेजूंगा, उन्हें पैर ही नहीं चलना की दिया कुछ नहीं। हाँ। तो बंदे नु ले बस हम जाना है, मन फोन करे ना फोन उठाए और कुछ भी एजेंट ने। हाँ। जो उसने खुद ने काम हो तो मिला ले था नहीं मारे की ना तो मारे ठाए। ठीक है। अगर के फोन करे अगर क्या कहते मैं मेरे हिसाब से भेजूंगा तब हमने के ब्राह्मण ने भेजा है। फिर भाई ब्राजील तक कंटिन्यू बॉर्डर हो चुका अपना, इंडिया नेपाल का नो बॉर्डर लागे हैं, लैटिन अमेरिका के देश। हाँ। ब्राजील था बोलिविया, बोलिविया था पेरू, पेरू था एक्वाडोर, एक्वाडोर था कोलंबिया, कोलंबिया बाद पनामा का जंगल। ओके। उसका बाद फिर आगे बस कंटिन्यू हो जाए ग्वाटेमाला तक। ग्वाटेमाला जाएगा फिर पेमेंट दे दी थी सारी बचली, हाफ हाफ में ले जी। उसका बाद मैक्सिको में ले गया भाई, एक महीना कंटेनर हम गए। हाँ ट्रक का अच्छा कंटेनर हो, इसमें 3-3 दिन बंद रहे। ओके। हाँ उसका मैं ही पेशाब करना और कुछ नहीं, खाने पीने। कंटेनर में सब कुछ? हाँ। अच्छा, तो बाहर ही नहीं निकले दिया कंटेनर से? बब सकता ही थी भाई, इन्होंने पुलिस के मेरे ने बड़का इन्होंने साला मेरे भी सब पहुंच जाए भी इतनी दूर आगे, पीछे भी जा लिए भी गुण भाई इतना कि मैं कहने जुगर। हाँ। जे फोन करा हुआ बात तो कि मैं हुई थी फ्लाइट हुई थी भेजुआ नु है। बा फिर दोनों दलाई तो आएंगे लोग पहुंच जाएंगे। हाँ। 3 दिन चला था भाई, उसमें बस पेशाब करने का था, मैं बोतल हम डिप के पेशाब वैसे नु है। बिल्कुल मजबूरी थी, मजबूरी। हाँ मैं और फ्रेश होना हो तो फिर कि जाओ ना फ्रेश का तो कुछ चक्कर है उसमें था ही नहीं मैं। अच्छा। तो भाई तो बड़ी समस्या रही फिर यार यात्रा की तो। फिर वो और पानी में को जो तैर के जाना हो है उसमें को? पनामा में हो भाई, पनामा में है नदी है, पनामा में सब गए उसमें को? हाँ। वो यात्रा कैसी रही पानी वाली? भाई वो भी 2-3 दिन का है भाई। फिर मैं शायद मेरे एजेंट ने तो मेरे ने भी और भी बालक थे फंसे मारे 10-12 दिन। एक टापू है वो खराब करवा दी, उड़े रखी। तो उनको उड़े किश्ती गई है, किश्ती भी डूब जाए उसमें? डूब जाए भाई, डूब। समुंदर है, जब आँख खत्म हो जाएगी बंदे की फिर पानी नहीं खत्म होगा देखना। अच्छा। हाँ तो तुम उसी में किश्ती में को चल ले? किश्ती में चल ले, किश्ती में तो ऐसा करीब जो माम तोलन की 10-12 बंदे थे। इसी सिस्टम हो जो कैपेसिटी है 10 बंदे आएंगे। हाँ। जो उसमें पे 30 जने बैठा तो पलटेगी। तो बैठे हैं उसमें 30 बिठा दे मजबूरी है सबकी, मजबूरी बड़का ही मजबूरी है। उन्हें पीछे ने मतलब उन्हें थोड़े है, उनका बड़ा मतलब 1 मिनट में सारे मर जाए, उन्हें तो पीछे उन्हें थोड़े इनका कुमर है, वो तो अपना नुकसान कर क्या मेरा बा मर है जिसकी बात। बिल्कुल। तो और सेफ्टी किट जब कुछ नहीं परांदे उसमें ना परा फिर वाई सेफ्टी की बीच समुद्र की तक जोड़ जाड़ तो नदी तो तर भी ले, समुद्र में तो पानी की तक तर ले बंदा कड़प। कितने घंटे चलना पड़ा समुद्र में को? समुद्र में भाई कम 3-4 घंटे। 4 घंटे समुद्र में चलना पड़ा है। दूसरा तीसरा काम में छोड़ तो तामे ठीक पहुंच गए थे? लहर लूर आधा जब तक बच गए थे? बच गए थे, कल उसका सारा कुछ चला रहा था, सही था, पहुंच गए थे। अच्छा। तो फिर जैसे पनामा जंगल पार करने के बाद फिर आगे वहां उनका भाई लूट पाट और ये सारा सौदा? पनामा में भी हो भाई, पनामा में भी हो जाए फोन खोस लें लगाओ तो। हाँ। डॉलर भी खोस लें, डॉलर की हमें तो डॉलर लेकर जाओ बालक। ठीक है। क्यों खर्चा पानी खान पीन खातर हाँ देने ही पड़ जाए। तारे खोसे पुलिस भी खोसले, पेरू में पुलिस खोसले हैं। तारे खोसे के कितने? हाँ मेरे भी खोसे। कहाँ? मेरे मैक्सिको में खोसे, पेरू में भी खोसे। कितने भाई? वही 150 जब लगो घर रखने पड़े अर्धे जरा अब्बा मंगा ले कोलगेट में बिस्कुट बास्कुट पैकेटा में नु लगो गए। ओके। कोट काट पैड गए ना अपने उनमें गैल तीनों गैल के लगो जड़े जिसके फंस गए तो सारे भी खोस लिए, नहीं फंसे अपना 10 मकाम चल गया, 5 में चल गया, 50 में चल गया। अच्छा। हाँ फोन खोस लिया जो एप्पल का फोन हो तो एप्पल का फोन खोस लो। ठीक है। तो फिर जैसे जंगल पार करने के बाद
फिर वहां भी तरह को एजेंट का आदमी पाया तो हमने फिर आप पे वो दीवार दूर कूदनी पड़ी और ना ना दूर की दूर है, जो जिस देश में आप पढ़ाएंगे हाँ उस देश तो लेगा, अगला देश का बॉर्डर ओ वही नो तो है लो बॉर्डर कम से कम एक दिन में बड़ा देश के हिसाब का है। हाँ तो आगे उनके बंदे पावर देश का मेन बंदा भाग उसके ठीक है। बंदे फोटो पाओगा पाना वहीं ले जाएंगे, उस पर बस स्टैंड पर तो उतारेंगे बस में तो हाँ उधर जाके गाड़ी गुड्डी हम चढ़ गया, अब बंदे आगे क्या पाओगे। ओके। हाँ तो ये जैसे जो अमेरिका में एंट्री करे हैं उसमें भारत के लोग ज्यादा हैं दूसरे देशों के भी लोग? सब हैं भाई, सब तुर्की, हाँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, स्पेनिश हैं, स्पेनिश तो फुल स्पेनिश आए तो लगता है कौन कुछ भी को लगता है। अच्छा 3-4 दिन में पहुंचे हैं, हम्म $1000 भी कौन खर्चा आंदा होगा उन्हें। ओके ये तो अपना वैसा पे जो एशियन हाँ पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी अपने हैं, अपने एजेंट लूटते हैं पूरे कम से कम 50 लाख 40 लाख हाँ 60 लाख भी ले पाऊंगे का तो बड़ा। अच्छा जी। हाँ तो तेरी जैसे बांग्लादेश पाकिस्तानी से बात हुई? हाँ थे हिंदी आओ, इन्हें तो हिंदी है बोलना। हाँ हिंदी बोल रहे हैं। तो ये क्या लाख देके जा रहे थे पाकिस्तानी? ये इतने भाई सारे देश हम अपने क्यों 4-5 देश अपने देश हम इतने लाख तो सारे नु लूट है? 30-40 सब में इतने हैं। ओके। अब 50 लाख तेरे लगे थे? हाँ नेपाली यहाँ एक जो अपनी करेंसी का भी फर्क हो गया, उनका हिसाब करेंसी के साथ होता देख तो नहीं तो करोड़ के नेड़े बेचते। हाँ उनकी करेंसी कमजोर होगी नहीं? मेरे लगे भाई अब उसा के दिए, मेरे 12 लाख रुपए भीतर लगे वकील लागे, अच्छा मेरे 55-60 लाख रुपए लगे। ओके 50 तो एजेंट के ही हो गए थे? हाँ लाले उसके थोड़े बहुत छोटे भी मतलब लाले टोटल मिला गया 55-60 लाख रुपए। 55-60 लाख रुपए हाँ घर तो जाए खर्च जा लिए हैं। ठीक। के जी में आई थी तेरा क्या काम कराया करता कितना पढ़ रहा तू? मैं +2 करी, बीए मैं तो बोल बीए तो कौन करी थी। अच्छा +2 पास है। और खेला करता? हाँ के खेला करता? ठीक है। कबड्डी? कबड्डी किस लेवल की खेली? मैं काम में या अपने सर्कल खेल रहे थे, काम वाले खेल रहे थे बस। अच्छा हाँ फिर के जी में आई थी किसने कहा था यो अमेरिका जाना है? बनू है पूरा रेस रास में रहते देख ली नौकरी ना करी तो इसे पढ़े लिखे तो था वो नहीं। हाँ पेपर भाई नु ये सारा देख तो पेपर आगा ठीक है। मैं और भी काम के जा रहे थे नु दला भाई आज ये कोई नहीं काम बूम दुआ जाएंगे रहने की जगह अपना कोई दिक्कत नहीं। गांव के जा रहे हैं और जा रहे हैं बालक पहले जा रहे थे और अमेरिका उड़े रहे हैं? अमेरिका में सेटल है भाई। वो सेटल हैं? वे कितने के कुछ कमा ले हैं? भाई वो तो भाई अलग अलग रेट है, स्टोर को ट्रक चला को अपना कैब कर रहे कैब ड्राइवर है को सारे पर अच्छा तू जैसे गया था तेरे साथ भी कोई ऐसा जो तुम इकट्ठे गए और उसने वर्क परमिट मिल गया वो बाहर निकल गया वो कैंप से तू रह गया? बल्ली कड़े किस्मत थी जिसकी और मेन था जो बाहर अंदर केस का था किसे जिसने बाहर केस मिल गया बाहर लड़ना में लिखड़े हैं जिसका अंदर चल पड़ा हमारे मेरे लाइव रिपोर्ट भी हुई वाला। अच्छा हाँ सब रोला मेन बात थी एजेंटा पे। हाँ। मैं मेरे था भाई मैं और तो क्या ना कहूँगा किसी ने ये मैं टाइम पे मैं जनवरी तक तक आ था जून 6 जून 2024 में रूल चेंज हुए हैं। जब उससे पहले मैंने पूछा इधर तो मैं भी जो इधर चौकी में करने 2 घंटे में 5 में 3 दिन में छोड़ जा रहे। अच्छा उसके बाद भाई मैं पहुंचा पूछा इस टाइम पे फिर कैंप लगने लगी। ओके लेट पहुंचा तो? हाँ लेट पहुंचा फिर भाई आगे किस्मत भी जो किस्मत में लिख रहते वो हो। तो जो तेरे गिल रहे थे या तेरे बाद में या पहले गए थे जो बाहर निकल गए उनसे फोन पे बात हुआ है? हाँ वो जे हम कितने के कमान लग रहे हैं वे ओडे महीने के? भाई को स्टोर पे किसी पे 10 रुपये घंटा भी है 12 भी है। $10 प्रति घंटा? तो महीने का अपना रुपया में 2-2.5 लाख रुपये है कमा रहे हैं महीने के? हाँ महीने 2-2.5 लाख रुपए महीने के कमा ले हैं। और ये चामत हो गया था भैया ये सारे इनमें गए थे मैं भी और बालक भी सारे इनमें जा भाई पूरा तो ही अपना। तो यार तूने था ये 55-60 लाख का जुगाड़ कैसे कराया किसान जमींदार 2 ने? किले बेचे थे वो 2 किले बेचे 2 किले बेचे थे। बेचे थे? हाँ और मान गए थे घर के बेचन में? बैन गए थे और के कराई और कि मैं और था तो कौन ऑप्शन तो कौन था तो 1 किले की पहुंच कर ना करांगे भाई पहुंच कर ना अपना फिर तो को दिख अब मेहनत करके दोबारा ले लेंगे हैं। तो यार बढ़िया यार किले भी गए और वे पीछे भी गए और टाइम भी बर्बाद हो गया। तो फिर ईब आगे की करना है? ये तो उरे देखांगे भाई उरे के करांगे कि नहीं बेदो हैं 55-60 लाख में तो आड़े भी बढ़िया काम चल जाता। बच्चा लवाए ओड़ा भी वो एक सट्टा वाला इब्नू तो कौन बेरा गया पे कि मैं भी या बनाएगी है ये सोच कर नो थोड़े गा था मैं भाग नु होगी। तो ट्रम्प तो तारे लिए खलनायक बन गया फिर? बन गया तो भाई इसका राज है कि मैं भी मेरे के 4 साल मन लगा ये भी नुच रहूंगा नहीं रहेगा। हां तो ट्रम्प ने तो सारे गाल देंदे होंगे दे भाई भी घर ऐसे से बालक भी थे ताला पे घर तक बेच कर जा रहे हैं घर बेच कर जा रहे थे भी नहीं रहा ही मोड़ के घर गाड़ी पकड़ा उन्होंने सोचा। बिल्कुल। अच्छा वैसे ट्रम्प को लेकर वहाँ तुम्हारी लोकल बात होती थी किस तरह का नेता मानते हैं किस तरह का आदमी है वहाँ के लोग के क्या है? ये ठीक है ये जो जिस जो इसका राज में पहले जा रहे हैं
ये मेरे को भी जो रुपये कमा रहा हो थोड़े किसी ने वो तो मान लो तो हुआ बढ़िया है। ये एक दूसरे ने देख कर भी तो कट्टा भी तो हवाला के अभी उन्होंने ठीक हो गया, ठीक है, बिक गया उल्टे नो में। अच्छा, ओके, मतलब जो चला गया। सही जिसकी भी नहीं खतर करना तो मैंने स्पेनिश है चौर है सब खतर वो कर रहा है। ओड़ वाले भी हाथे जीती बोर्ड देर में तो बढ़िया भी बताओ है। बिल्कुल। और जिसका नुकसान है वो है तो देख लो युवा पे यहाँ पे तो गवान घटिया है। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, जैसे ईद के माहौल है और ईद भी डंकी वाले एंट्री कर पा रहे हैं कि बंद है? हाँ, ये कोई एंट्री नहीं इसका शपथ ले पास तो कोई भी नहीं। जे को किसी ने बॉर्डर क्रॉस कराया भी है तो 10 या 20 दिन में रिपोर्ट। अच्छा, हाँ, ईद तो डंकी बिल्कुल बंद कर दिया, 0% जमा, कोई एंट्री को नहीं। कोई एंट्री बॉर्डर पर पूरी सख्ताई ड्रोन ना गेला और भी। अच्छा, ड्रोन के साथ मैपिंग देखने लग रहे हैं। जित को दीवार नहीं बन रही और को दीवार बनने लग रही है। अच्छा, हाँ दीवारों का काम चल रहा है। हाँ, बड़ी सख्ती कर दिया तो फिर। तो डिपोर्ट इसका मान लिया जैसे 192 तो हम डिपोर्ट करे थे, तारे बाद 2 से एक और करे हैं, फिर एक और का तीसरा एक ट्रक हो रहा है। और ये तो फिर कई हजार बच्चे आ लिए फिर अमेरिका से अब तक है। हाँ, यही बे लिए कम से कम 2-2.5 बंदे तो हमारा आम तय लिए होंगे क्योंकि शुरू में आए 3-4 दो। हाँ, उससे पहले इसका शपथ लेने तो पहले भी आए थे। वही ठीक टैक्स और ई बाण लग रहे हैं जून में जुलाई में। इस साल तो कंटिन्यू आया भी ना 100 200 200 300 400 500 आने लगे हर महीना आने लग रहे हैं। हाँ, यानी कि अमेरिका से जुलाई में तो मैं खुद ही आया हूँ। अगस्त में ये बंदे भी आए ली पहले अगस्त की आज 8 हुई है। हाँ 9 की परसों 7 तारीख ने भी आए जहाज आया है। ये देखो भाई, मतलब अमेरिका से जो डिपोर्ट करने का काम है वो लगातार चल रहा है। शुरू में तो हथकड़ियां लगा के भेजी थी, लेकिन उसके बाद बगैर हथकड़ियां के चुपचाप तरीके से लगातार जहाज उतरने लग रहे हैं। शुरू में तो अमेरिका के जहाज से आए थे जब हथकड़ियां लगाई, लेकिन अब एयर इंडिया का जहाज जाता है और वो भर के आ जाता है और चुपचाप कहाँ उतरे, दिल्ली या अमृतसर एयरपोर्ट पे। अच्छा, दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे थे। तो जब दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे तो हम 192 थे। वैसे अंदाजा लगाया होगा उसमें हरियाणा के ज्यादा थे या गुजरात के या पंजाब के? ना जिसमें मैं था उसमें तो अपना वाले बालक थे, हरियाणा के थे। हाँ, पंजाब के भी थे, गुजरात के तो 5-10 बालक होंगे बस। ओके। हाँ, तगड़े हरियाणा पंजाब के ज्यादा थे। हरियाणा पंजाब ज्यादा थे। हाँ, गुजरात के लोग वहां सेट हो जा रहे हैं, वो कम ठावे हैं। गुजरात के तो रीप तो सारे आए हैं उल्टे ठा हुआ तो कोई वो चक्कर नहीं है। ठीक है। और तो नहीं देखते भाई उन्होंने पहले हैं या अपने पुराने इनका तो ये तो बिजनेस के हिसाब तो चल रहे हैं। हाँ, स्टोर भी है। अच्छा ये बताओ यार, आपने वहां जैसे पहुंचे थे अमेरिका, खुद फोन करके पुलिस क्यों बुलाई? आप सीधा एक कहीं लुके क्यों नहीं, किसी तो गए क्यों नहीं जो इंडिया का पहले रहे बता हरियाणा का? और तो बॉर्डर क्रॉस कर देता हेलीकॉप्टर भी आ जाए ऊपर को नजर रखा हूँ सब कुछ। अच्छा, जानना भाई सेफ क्रॉसिंग है करनी, सेफ क्रॉसिंग होगा तो फिर जे सेफ क्रॉसिंग कर जाएंगे तो ना ग्रीन कार्ड होगा, पीआरबी को नहीं हो बन रहा। हाँ, फिर उसका तो फायदा भी फिर तो कोई बात कनेडा का नहीं, कनेडा भी चलवाएगा भी जाना अंदर ओके, जाना भाई डॉक्यूमेंट हाथ तो गए। अच्छा, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी इतने डॉक्यूमेंट नहीं बनेंगे। लेकिन ये बेरा था यार, जो इतना सख्ताई चल रही है। जब तक तो ठीक होनी, जब तक किसी ने भी कोई बेरा 2019 में आज भी कोई हुआ इतना तो। अच्छा, सबका नतीजे कैंप लाग गए भी तो छूट जाए वाला छूट जा रहे थे और छूटे भी है नवंबर तक तो सही छूटे हैं जिसकी किस्मत थी छूटे हैं। ठीक है। हाँ, उसका बाद तो भाई फिर को नहीं कोई किस्मत वाला था बॉन्ड पड़ गया या और वैसे छूट गया। हाँ, नहीं फिर तकरीबन तो डिपोर्ट नवंबर के बाद तो सारे डिपोर्ट किए जा रहे हैं। नवंबर दिसंबर का बाद बस छूटे थे, एक आधा कैंप में छूटे हैं जोन से हम छूटे आ रहे उनमें भी रोक ला दी थी। बस सब कुछ हो गया। ये दोबारा जाने का है कहीं का प्लान? कनाडा के जरिए या कहीं और के जरिए? ना अब कहीं नहीं जाना? 10 साल का बैन, तो वैसे भी नहीं जा सकता। अच्छा, जो डंकी से डिपोर्ट हो गया उसको 10 साल का बैन लग जाता है? अमेरिका नहीं जा सकता। अमेरिका जा सकता? दूसरे देशों की तो लगवा सकता होगा। अगर जो अमेरिका जाओ भी का तो अब तो जैसे वैसे थे फिर दोबारा फेडरल जेल में गिरेंगे जो अपने होती है उसमें। अच्छा, हाँ, उसमें सजा भी है जुर्माना भी होगा। जो दोबारा चला गया तो सजा भी और जुर्माना भी? अल्लाह ने जाने तो बिक जो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बिना डॉक्यूमेंट काम करे अगर जो मिल गया उन्हें पकड़ लिया हाँ, तो फिर की बात है। ओके, फिर तो जुर्माना सब कुछ है। अब तो नु अपना डेपुटेशन महंगा है ये 5 भी ना फिर तो परमानेंट सजा होगी जैसे अपना हुआ है। अच्छा, उसमें कुछ वो तो जितनी देर फिर तो क्रिमिनल दिया जाएगा जेल में घेरन जो है। अच्छा, हाँ, ओके, ये तो बड़ा मतलब संकट हो गया फिर। तो 10 साल के बाद टूरिस्ट वीजा आ रहे इन पे भी नहीं जा सकते फिर?
10 साल का बाद लगवा इसके। हाँ, 10 अच्छा, साल फिर टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टूरिस्ट भी बॉर्डर क्रॉस कर गई, लीगल कुकरे जाओ। अच्छा, 10 साल तक गए तो फिर 5 जेल। साल तो शायद मेरे मैंने पता, 5 साल तो इलीगल है वो बैन, और 10 साल वीजे के लिए बैन। ओके। हाँ। तो मिर्जपुर गांव के कितने जा रहे हैं अमेरिका? है भाई 15 बालक तो उन 15 में से छूट कितने रहे हैं, कैंप में कितने हैं? ना सारे बैर हैं सारे। अच्छा, सारे वह हैं। हाँ, और तू अकेला ही रहा भाई ईसा? मैं था कौन ही अपना बिगड़े नंबर ही नहीं और आती। तेरे बाद भी कुछ गए हैं? हाँ, कनेडा की तरफ तक गए हैं 1-2 बालक कनेडा। अच्छा, वे सेफ रह गए? भाई कनेडा तो सेफ क्रॉसिंग हो जाए है, नहीं पुलिस कौन पकड़ती नहीं, हाँ, वो तो बिगड़ जाए। तो उनके कागज बड़ा कुकर है फिर? वह कनेडा वाले तो कौन मन दे, वो लाले मन भी जाए 10% है, 10-20 बताओ है लाले अपन तो की भाई। तो फिर वो काम कैसे करें उड़े? भाई वर्क परमिट तो आया है, वर्क परमिट तो सबका हुआ है। अच्छा, वर्क परमिट आ जाता है? वो यही चाहिए फिर और क्या चाहिए? हाँ भाई, यो है इतना कमायरा 5 साल लिगड़ जो, 6 लिगड़ जो, 7 लिगड़ जो। हाँ। भाई नहीं ग्रीन कार्ड हो तो अपना ग्राउंड है। अच्छा, नहीं अपने वापिस आ जाओ फिर। ओके। अच्छा, एक और ये बताओ, जैसे ये मान लिया जो डंकी से गए हैं और उनको काम करने की परमिशन मिल गई, जैसे तेरे काम के रहने लग रहे हैं और उनने वापस यहाँ आना हो, कोई ब्याह ब्यूह में आना हो, तो वे आ सके हैं? हाँ ना वो नहीं आ सकते? तो फिर ये कैसे आओ मान लिया? भाई, ग्रीन कार्ड नहीं होता इतना उड़े रहना पड़ेगा? उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिला है अच्छा, यार, फिर भी इंडिया तो डायरेक्ट तब भी नहीं आ सकते। तो ये जो डंकी वाले हैं नेपाल के जरिए भी नहीं आ सकते? हाँ, नेपाल के जरिए आओ तकरीबन। अच्छा, नेपाल के जरिए आओ तकरीबन। अच्छा, तो ग्रीन कार्ड इन डंकी वालों को मिल जाता है? हाँ, 5 वो तो केस पर डिपेंड है कि मिलना तो वाए जे किस्मत दो भी नहीं भी मिल जाए बंदन है। अच्छा। केस की तारीख है किसी की, जो पुराने बंदे हैं उन्हें तो घट मिला, जो पहले जा रहे 19 से पहले हैं, 18 में हाँ। वो भी रहे हैं, जो नए बालक गए हैं 21-22 में वो भी गए, अडोप्शन में भी हो जाए हैं। अच्छा, अडोप्शन वाला में तो 6 महीने में हो जाए। अडॉप्शन वाला क्या सिस्टम है? अडोप्शन में तो अडोप्ट कर लेनी, बस गोद लेने वाला सिस्टम। गोद वहां का लोकल आदमी ले कोई है? लोग ना जो अपना भी हो, ग्रीन कार्ड हो, अपना बंदा जा रहा होगा अच्छा। वो ले इसका 21 साल तक कम उम्र होनी चाहिए लाले। अच्छा, जो यहाँ से डंकी वाले की उम्र 21 साल से कम हो हाँ, तो वहाँ कोई भी उसको अडॉप्ट कर कर सकता है। सकता है। तो उसमें की कुछ फीस है भाई, एजेंट है कि अडॉप्ट वाला केस की? ना तो वकील की है, वकील कितनी कितनी? वकील लाएंगे $9,000 $10,000 जितने हो तो केस के। अच्छा, हाँ 9-10 हज़ार डॉलर है। हाँ वो तो और जो आदमी अडॉप्ट करेगा वो भी तो ले होगा फिर? हाँ वो लगता हो तो उस पर अगला कोई फैमिली वाला हो के रानी नौकरी में भी हो जाएगा तो उस पर बात देखी जाओ कौन कितने ले। ओके ओके ओके। वैसे आइडिया जो पैसे लेने वाले है गिरोह हमें है कम से कम 10-15 लाख रुपए तो आराम से 10-15 लाख रुपए दे के अडॉप्ट कर ले हैं। अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा, अडॉप्ट होने के बाद जैसे फाइल लगा दी अडॉप्शन की, उन सबको मिल जाता ग्रीन कार्ड? हाँ उसमें तो पक्का है जमा, पक्का उसमें तो कोई फैले नहीं होता केस। उसमें कोई फेल नहीं होता? वो तो यहाँ पे नॉर्मल असाइलम का केस लगा हुआ, जैसे पॉलिटिकल का या और कुछ भी है, रिलीजन का यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ। इसमें तो ये तो लाले किस्मत की बात है, जे हो जे है केस पास भी हो जाए, बहुत गैर चांस है उसमें। हाँ। उसमें 100 का 100 है, उसमें तो ग्रीन कार्ड मिले। अच्छा, हाँ। अडॉप्शन का केस लगाओ तो 100 का 100 ग्रीन कार्ड मिल जाता है। हाँ। लेकिन उसमें तो 15 लाख रुपए उसके, $10,000 वकील, वही 25-30 लाख रुपए खर्च। 25-30 लाख रुपए का खर्चा उसमें है। 50 लाख का जा रहे 25-30 और मतलब ये लाख गए। ये लागे हैं। हाँ जो 21 साल तक पहले ठीक है। तो लेकिन ये है कि अब कोई डंकी से अमेरिका जाने की ना सोचा, किसी एजेंट को पैसे ही नहीं देगा। सोचा कि तो वो कौन जानता भाई, को ना बेचदा ना जानता नहीं, कोई। किसी एजेंट में कोई एजेंट कह दे तो उस पर फंसना भी नहीं है। ना ये तो कोई पता नहीं, ये तो मैं चल मैं तो बाला इतने दिन काटे आई तो गणे मैं गारंटी हूँ बिना भी नहीं पकड़ेगा। अच्छा, एक भी ना वापिस इंडिया। 1 महीने में वापिस? हाँ। ओके। तो ये देखो भाई, विक्रम भाई से बात करिए, गांव मिर्जपुर है, जिला हिसार में मिर्जपुर गांव है। और विक्रम ढांडा भाई अपना गया था डोंकी के जरिए, और जाते ही वहाँ 5 घंटे बाद पुलिस ने पकड़ लिया। 11 महीने तक जेल में रहा। 50-55 लाख रुपये, 55-60 लाख रुपये खर्च हो गए हैं और वापिस आ गया ना, अमेरिका भाई देख न पाया। तो डंकी के जरिए अब बिल्कुल बंद हो चुका है। वहाँ जो कैलिफोर्निया मैक्सिको का बॉर्डर है, बहुत भारी संख्या में वहाँ फोर्स उसने तैनात कर रखी है ट्रंप ने। ड्रोन कैमरों से वहाँ सारी उसकी मैपिंग होती है, कोई आदमी एंट्री तो नहीं कर रहा है। दीवारें लगा रखी हैं, तार वहाँ लगा रखी हैं, दीवारें बना रखी हैं, दीवारें बनने का काम और भी चालू है। ट्रंप बिल्कुल सख्त है कि अमेरिका में 2 नंबर से एंट्री नहीं होगी। किसी को आना है तो टूरिस्ट वीज़ा पे आप जा सकते हो,
ट्रैवल वीजा तो खूब देने लग रहे हैं भाई, टूरिस्ट वीजा तो। हाँ वीजा तो वो लायक दे जिसकी वो इलाका तो हाँ, जिसका जाओ उस पर किस्मत की बात है वहाँ भी है। सब किस्म। अच्छा, लेकिन यार ये तो तेरे मन की मन में रहेगी, अमेरिका घूमना देखना काम करना। तो 6 महीने भी नहीं काम करना पाया अंदर है, एक बार तो छूट ना जाता ना था। ये बाहर निकल जाए फिर तो दिखते कौन, फिर तो क्या ना वो आना था बताओ आप किसी नहीं। अच्छा अच्छा, अपनी मर्जी से भी बाहर केस लगवा सकते हैं कि भाई जैसे तेरा केस अंदर ही चला था, तू अपना केस बाहर नहीं करवा सका था? बाहर ले होता तो मैं बाहर ही लिखट चूंगा, अच्छा, अंदर ही खोल दिया नहीं अंदर तो फिर अंदर ही लड़ना होगा। और जब तू सरकारी उसमें होता तो कैंप में तो भी फिर वो ट्रांसफर की बात थी मेन तो दूसरी उसमें हो जाए ट्रांसफर सरकारी तो उसमें तो छूट जेल ट्रांसफर भी नहीं होना केस उड़े तारीख लग गई 2 तारीख पे शुरू में तो फिर असाइलम पेपर मिल जाए वो पर जमा करवाने होंगे क्योंकि 1 साल का भीतर भीतर जमा करवाने होंगे। ठीक है। वो तो चाहे बाहर का हो चाहे भीतर होगी बंदा वो में मिल जाए वो मिल गए तो वो में मिल जाए उनका बात तो केस भीतर है फिर तो अपना भीतर लड़ो। अच्छा, हाँ बस। तो तेने वकील भी कराया उड़ा? हाँ वकील करे हम उसको कितनी फीस दी? $9,000 उसका। और वकील यहाँ का था कि वहाँ का था? वो था तो इंडिया का वैसे अमेरिका वहीं पर मैं। अच्छा, वैसे वहीं रहा है, इंडिया का वकील था वहां पर है। ओके, तो फिर $9,000 ले गया, फिर तूने पहले ही देनी पड़ी है सारी फीस? मैं तो ले आऊँ भाई मैं तो फोन में तो सीधे उनकी तो ले आऊँ वो तो ले होंगे हैं, तो ये तो सारे दिन दे होंगे फिर ये। सारे बड़ कई तो रुपये वकील बनाने लग रहे हैं। अच्छा, कटवा देंगे ये तो बड़कन भी रहे पटिया शुरू में तो ज्ञान कौन था। हाँ, मैं कटवा दिया नू है इतना नू है सब नदी है भाई। तो वकील कैंप में आ जाया कर देंगे? है भी जो उस स्टेट में रख दे जिस स्टेट में काम में बंदा है उसमें तो मिल भी ले। अच्छा, अदर स्टेट में दूर दूर है इवनू तो है कौन छोटा है युवा दूर हो तो को नहीं आता कोई नहीं आता। अच्छा, ना ही वो है बात। ओके, लेकिन वकील खूब पैसा बना रहे हैं, फुल वकील तो फुल चल फुल कमाई वकील की है। कटवा कौन सकता कोई नहीं मैं नो भगवान भगवान है ट्रम्प भाई फुल यही दो कटवा समझे को। अच्छा, नहीं वकील जा कोई कितना नु बंदा नहीं मैं हूँ भाई इतना नु कर दूंगा। है, अच्छा 20 लाख मेरे से अम्मी 20 लाख रुपया वकील भी करे वाला काम। अच्छा, 20 लाख रुपये थोड़े कौन बिल्कुल उसने वो भी नहीं कटवा कोई नहीं कटवा पाया ना। बर्फ ये मिल गया उन्हें की दिक्कत है उन्हें भाई आप किसी ने बंदा अस्पताल में ले जाए कौन डॉक्टर नु का मैं बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर तो सारे नु बच जाएगा बच जाएगा। वकील भी सारे नु भाई लिखट जाए उधर रुपये मिलने तो पहले की मैं रुपये दे दी फिर कौन तक उठाओगे वो। अच्छा, हाँ सब कुछ वो तो लेकिन वो कानून के हिसाब से छूटना है, हाँ छूटेगा उनका प्रोसेस कैसे उनकी पेशी के हिसाब से केस किस तरह का केस लड़ा जाओगा है। अच्छा, ऐसे केस के लगावा है जैसे हम ये जो केस लगावा? भाई पॉलिटिकल वाले हैं धर्म वाले हैं। अच्छा, हाँ। भाई मुझे धर्म के मामले में खतरा है या मुझे पॉलिटिकल पॉलिटिकल रूप से खतरा है, यही फाइल ये लगावा है। तो ज्यादा पास किसके वहाँ, धर्म वाले या पॉलिटिकल वाले? पहले पॉलिटिकल क्या करते फिलहाल तो किसी के नहीं होंगे धर्म का जो पॉलिटिकल पैर भी केस फैलो हैं भीतर तो होने थे पैर भी होंगे। अच्छा, हाँ या तो पॉलिटिकल वाले लोग तकरीबन क्योंकि अपने तो धर्म वाले चलते नहीं है अपना हिंदू अपना उसमें तो चलते नहीं। ठीक है, अपने किसी पॉलिटिकल वाले अपना पॉलिटिकल के ज्यादा है। ओके, चलो भाई, ये और कुछ मन की बात है? हाँ भाई खूब बातें भाई से कर ली। और मैं तो जब विक्रम के पास आया ना, मैं पहले तो इसको भाई ये पूछांगे कितने दिन ये बाहर रहा, कुछ इसने कमाई कितने की, एक दिन में कितने कमा लिया करता। लेकिन भाई के लिए तो इसी बने कि जाते ही 5 घंटे बाद खुद ने पुलिस बुलाई। पुलिस इसलिए बुलाते हैं, वहाँ जितने भी डंकी से जाते हैं वो अपने आप गिरफ्तारियां देते हैं ताकि वो एक बार उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, कैंप में डाल दिया जाए, फिर उनको असाइलम मिल जाए। असाइलम यानी कि फिर उनको काम करने की परमिशन मिल जाती है और ताकि फिर उनके कागज तैयार हो जाएं। इसलिए सारे लोग अपने आप गिरफ्तारी देते हैं। इसीलिए विक्रम ढांडा ने गिरफ्तारी अपनी दी थी। पुलिस बुला ली थी, कैंप में चलेगा, 2-3 से कैंप चले गए, लेकिन ऐसा कैंप मिला इसको जिसके अंदर ही इसका केस चला और ये बाहर ही नहीं निकल पाया और इसको असाइलम नहीं मिल पाई और इसको डिपोर्ट कर दिया गया है। और विक्रम जब ने बताया जब से ट्रम्प आया है कई हजार बच्चे इंडिया के डिपोर्ट हो चुके हैं और कंटिन्यू डिपोर्टेशन का काम चल रहा है। स्टार्टिंग में तो उसने जो हथकड़ियां लगाकर भेजे थे उसने जनवरी फरवरी में, और लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यू है। अब कोई वीडियो नहीं बनाई जा रही और अब तो एयर इंडिया का जहाज जाता है जो भारत सरकार के, उसने कह दिया कि ये पहचान हो गई तेरे इंडिया के इतने बच्चे लेके जाने, तो सरकारी यहाँ से एयर इंडिया के जहाज वहाँ जाता है और अपना उसमें बिठा के 192 ये आए थे, इसके बाद 200 का एक जहाज भर के आया है, उसके बाद एक जहाज और आ लिया। कई हजार बच्चे डिपोर्टेशन अमेरिका से अब तक हो चुकी है। तो कोई बच्चा अमेरिका जाने का इच्छुक हो तो भूल कर भी किसी एजेंट को अब डंकी के जरिए मत देना, क्योंकि डंकी वाला सिस्टम बिल्कुल बंद हो चुका है। और आप अपने कमेंट्स भी करके बताएं कि क्या ये जो डंकी से सिस्टम है क्या ठीक है,
और किन देशों में एक नंबर से भी बच्चे वर्क वीज़ा पर जा सकते हैं? बहुत सारे ऐसे देश है। दुबई का वर्क वीज़ा एक नंबर में मिलता है, सिंगापुर का वर्क वीज़ा है, एक नंबर में मिल जाता है। और यूरोप के बहुत सारे देश हैं, ग्रीस है, ग्रीस में एक नंबर में आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है। तो आप ऐसे देशों में जाएँ, मान लिया आपको काम भी करना है, तो जहाँ एक नंबर का आपको वर्क वीज़ा मिलता है। हंगरी में आपको एक नंबर का वर्क वीज़ा मिल जाता है। हंगरी जाना चाहते हो, ग्रीस जाना चाहते हो, दुबई जाना चाहते हो, सिंगापुर जाना चाहते हैं, हर देश के हिसाब से अलग-अलग रेट है। जितनी की वहाँ उसको कमाई होती है, उसी हिसाब से उनकी फीस लगती है। तो आप एक नंबर में पैसे दे के जाएँ, या डंकी में 50-50 60 लाख रुपए 2 किले भाई विक्रम ने बेचे थे। इस तरह का काम ना करें। मतलब पीछे घर वाले परेशान, ज़मीन भी बिकी, आना-जाना कुछ है नहीं, और वहाँ की कोई पक्का नहीं है कि आपने मिलेगा, कि असाइलम लगेगी या नहीं लगेगी। तो इतना ही कमेंट्स करके बताएँ। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद विक्रम भाई। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।